चलिए अब आगे बात करेंगे उसी के आगे। देवांश आवाज सुनाई दे रही है बेटा? चलो देखो इधर, यहां पर आपको ये दिया हुआ है, हो गया एफ डैश, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये 0 कैसे आया? एफ डैश जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो पहले तो वही क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको उतार दीजिएगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब न्यूमरेटर का पावर का डिफरेंशिएट करोगे, लॉग के आगे बेस को लिखोगे, फिर प्लस, फिर क्या होगा? बेस का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर पावर में बेस को डिवाइड करोगे, x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 1। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब 0 रखोगे साफ साफ दिख रहा है, जब अंदर वाला 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जो भी रहे 0 होगा, जिस कारण आंसर 0 हो गया। चलिए ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फंक्शन भी डिस्कस हो गया है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन का, आगे देखेंगे। देखो बेटा, जैसे कल हमने आपको बताया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट था। उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन नॉलेज होने की वजह से आप दिक्कत में नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ गए ना, dy/dx, y = fx, मैथमेटिक्स में कहते हैं dy/dx कहो या f' कहो या y' कहो या y1 कहो, एक ही बात है। dy/dx का डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा बेटा? dy/dx का डिफरेंशिएशन करोगे d2y/dx2 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे d2y/dx2 और f" और y" और y2 हो गया। अब क्या होगा बताओ? d3y/dx3, अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, d2y/dx को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा d3y/dx3। इसको हम f" भी कह सकते हैं और y" भी कह सकते हैं और y3 भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना होगा। y = fx, dy/dx कहो चाहे f' कहो, चाहे y' कहो, चाहे y1 कहो, d2y/dx2 कहो, चाहे f' कहो, चाहे ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ये थोड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो, जैसे हमने कहा dy/dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक चीज़ ये ध्यान देना, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा? d2y/dx2, ये ध्यान रखो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, d2y/dx2 हो जाएगा। अगर हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आप जानते हो dx2 लिखा है, तो इधर x के रिस्पेक्ट में, तब ये आपका बनेगा d3y/dx3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। हमने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड d/dx ऑफ dx/dy की पावर 5, पहला इन टर्म्स ऑफ d2y/dx2, दूसरा इन टर्म्स ऑफ d2x/dy2। इसको करना है। अच्छा, एक बात आप बच्चों को बता दें, dy/dx, सुन लेना बेटा, dy/dx और dx/dy में क्या रिलेशन है? 1 का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dy की पावर -1। बात सही है? अरे यार, ये इधर आएगा नीचे तो वही तो हो गया, रेसिप्रोकल हो गया दोनों को। अगर आप dx/dy लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dx, तो पावर क्या लिख सकते हैं? अगर ये होल स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे? उल्टा लिख के पावर में माइनस मल्टीप्लाई कर दो। मैथमेटिक्स का रूल है कि 2/3 लिखा है, अगर 5 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 की पावर -5 हो जाएगा। किसी अगर फ्रैक्शन को उल्टा करना चाहते हैं तो उल्टा करो, लेकिन उस पर पावर पर माइनस लगा दो, ताकि 3 की पावर -5 नीचे आएगा तो 3 की पावर 5 रहेगा।
टू की पावर -5 ऊपर जाएगा, टू की पावर, वही चीज़ आपकी दोबारा वापस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है देखने में बहुत ही टफ लग रहा है बेटा, देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम एक बार नॉलेज देंगे तो आपके बस की बात ही होगी। डी वाई बाई डी एक्स को हम डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो पावर में -1 लिख देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई की होल पावर 5 हुआ बेटा? नहीं हो रहा ना? परेशानी हो रही है? यहाँ पर ये आप किसी किताब में ढूंढना नहीं मिलेगा सवाल, किसी भी बुक में ढूंढ लीजिएगा, समझ लो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये हम शुरुआत से ही सन 2009 से ही बताते चले आए हैं। तो देखिए क्या होता है बेटा, बेटा देखो आपको हमेशा याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है। आप कहोगे सर इसको x टू दी पावर 5 समझ लेते हैं, 5 x की पावर, ये इसका नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है, उसको ध्यान रखना, इन दोनों को सेम बनाना पड़ता है हमेशा। क्योंकि चलो तुम ये बताओ, तुम x की पावर 5 समझ 5, फिर जिसको कर रहे हो उसको डिफरेंशिएट करोगे। ये थोड़ा ना कि तुम जो है डी बाई डी एक्स, हमने आपको बताया कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो हम ये क्यों बोल रहे थे कि ये दोनों सेम होना जरूरी है। अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तब थोड़ा ना लिखोगे ये चीज। तो इसलिए आप जब x के रिस्पेक्ट में करो, मान लीजिए ये लिख दिया डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर 5, उसके बाद जिसको आपने x समझा उसका डिफरेंशिएशन। अब देखो फिर ये दिक्कत कर रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या करो, ऐसे सवाल में पहले ये देखा करो आपको किसके टर्म में बोल रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स। तो इधर डी एक्स रहने दो, अंदर डी एक्स बनाओ। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर -5। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, x टू दी पावर 5 का फॉर्मूला लगेगा, -5 आ गया डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी, -5 में -1 होगा, -6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। कितना होगा बेटा, -5 डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर, उल्टा करेंगे यहाँ माइनस मल्टीप्लाई 6 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू बना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के टर्म में बना। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, पता चला हम इसको दे दें, देखो इधर इसको दे दें m इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर n इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो कर सकते हो। तो m बाई n कितना होगा, तो m बाई n पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, m प्लस n कितना होगा बता पाओगे? m का मतलब जो इसका कोफिशिएंट है माइनस का 5, n का मतलब पावर, तो क्या होगा -6। तो इस ये बेस 6 कितना हो गया, ठीक है बेटा। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान रखना है, dx अपॉन dy की होल पावर 5 और ये m इंटू, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू बताना है, तो क्या होगा, ये आपने देख लिया कितना इजी है। इन दोनों का सेम बना dx। सबसे पहले ये टारगेट बना लो, सबसे पहले ये टारगेट बनाना है कि आपको आंसर किसके टर्म में चाहिए। चलो यहां पे तो हम बोल रहे हैं, सवालों में थोड़ा ना बोला जाएगा। तो सर सवालों में कैसे दिया जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, सब डी टू वाई बाई डी एक्स टू के टर्म में दिए हुए हैं ऑप्शन। इसका मतलब मुझे किसके टर्म में बनाना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू के टर्म में बनाना, ठीक है बेटा। देखो तो याद रखना, देखो इधर अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू के टर्म में बनाना है तो ये डी एक्स है तो अंदर भी डी एक्स बनाओ,
और अगर d2x अपॉन dy2 तो इधर dy बनाओ, लेकिन सर dy नहीं है तो कैसे बन जाएगा, यही हम आपको समझाना चाह रहे। पहले वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला सोचने वाले, सेकंड वाला कैसे करोगे सर आप, d2x अपॉन dy2 के टर्म में। और बेटा एक बात ध्यान रखना, d2x अपॉन dy2 ये मत सोचना कि ये जैसे ये सोचते हो ये उल्टा होता है तो ये इसमें भी कोई रिलेशन होता होगा, d2x अपॉन dy2 ये भी उल्टा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं इन दोनों में। चलिए अब हम निकालेंगे इसको, d बाई डी एक्स ऑफ dx अपॉन dy की पावर 5। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर हमें d बाई डी वाई dx बाई dy का अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो d2x अपॉन dy2 dy dy बनाना होगा। समझ रहे हो ना बात को भाई, इसका मतलब ये dy है तो इधर भी क्या हो dy। तो हमने क्या दिमाग लगाया, इधर से हटा दो dx तो सर ऐसे थोड़ा ना हट जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, आपका वो बना रहेगा, उसकी चिंता ना करो। क्या था डिवाइड में, dx को बने रहने दो और dy का ऊपर नीचे कट के, ये फील करो, समझने के लिए है बस, बात सही है। हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स नॉट ए फ्रैक्शन, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फ्रैक्शन समझ लो, अपना माइंड चेंज कर लो। कोई पिक्चर में गूंगा बन जाता है, कभी गूंगा अंधा बन जाता है, तो अब अपने माइंड को उस हिसाब से सेट कर लो कि अब ये बोल नहीं पाएगा, अब ये गूंगा है। तो वैसे ही यहाँ पर dx जो है फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन समझो काम चलाने के लिए अब ये dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया dx। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो हमारी बात बन गई है, हो गया। पहले ये देखा करो आप कि क्या लाना है हमें, d2y बाई dx2 के टर्म में लाना है या d2x अपॉन dy2। अगर d2y बाई dx2 के टर्म में बनाना है तो आपको ये रखना पड़ेगा, dx रखना पड़ेगा। फिर तो पहले से प्लानिंग ये करो कि इधर से dx हटा दें, ये अगर नहीं dx और ये dy लिखा तो इस तरह से हो गया। तो यहां पर कितना होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, अब हो गया। अब इसमें थोड़ा ना उल्टा करने की जरूरत है, तो अब इसको x की तरह समझो, क्योंकि जिसको x समझा जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो d2x अपॉन dy2 अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इसका होगा 5 dx अपॉन dy की पावर 4 इंटू जिसको x समझा उसको डिफरेंशिएट करोगे d2x अपॉन dy2 इंटू dy बाई dx। और यहां पर कितना होगा 5 इंटू dy बाई dx की पावर कितना होगा बेटा, माइनस का 4 इंटू d2x अपॉन dy2 इंटू dy बाई dx की पावर 1। ऐड करोगे कितना हो गया, पावर जब ऐड करोगे 5 इंटू dy बाई dx की पावर -3 इंटू d2y बाई d2x अपॉन dy2। कहाँ पे, कौन सा, ये वाला मतलब किसको, इसको, हाँ नहीं फिर गलत हो जाएगा, ये गलत है, वही अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन समझना है, ऐसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो d से d काट दोगे, ऐसे थोड़ा ना होगा, यहाँ पर नहीं करना ऐसा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर देखना सिचुएशन किस हिसाब से, तो ये आपको ध्यान रखना है d2x अपॉन dy2। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम इसको दो पैटर्न में बना सकते हैं, एक या तो d2x अपॉन dy2 फॉर्म में या d2y अपॉन dx2 फॉर्म में, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, dy अपॉन dx की पावर 10, बताओ कैसे होगा। कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें देखना है d2y बाई dx2 के टर्म में आंसर लाना होगा, ठीक है बेटा युवराज।
समझ में आया? देखो इधर, अब देखो इधर बेटा क्या करना है, इसके टर्म में बनाना है, इन दोनों को एक जैसा रखो। तो इसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ये लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 10 इंटू डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई को ऐसे लिख दिया बेटा। अब क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 10 आगे आ गया, एक पावर लेस हो गई 9 इंटू जिसको x समझा है उसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करो कितना होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर, इसको -1 लिख दोगे, उल्टा करेंगे ना, पावर -1। तो ये कितना होगा, 10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर, 9 में -1 जोड़ोगे 8 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से किया जाएगा, x टू दी पावर 10, इसको x की तरह समझेंगे, x की पावर 10 का होगा, 10 आगे आ गया, एक पावर लेस हो गई, इनटू में जिसको x समझा उसका डिफरेंशियल डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इसको फिर वैसे ही लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू के टर्म में आ गया। ऑप्शन से पता चलेगा ना, ऑप्शन कैसे लिखा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू के टर्म में लिखा है, तो वही ऑप्शन देख लेना। ठीक है बेटा, दूसरा वाला हो गया, सेकंड, हाँ सेकंड वाला हुआ कि नहीं हुआ, सेकंड कैसे किया जाएगा, देखो इधर सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो सेकंड में कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 10। अब क्या होगा बताओ, क्या है, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अच्छा नहीं, हमें डी टू एक्स अपॉन, तो इसको उल्टा करना होगा, ये डी वाई लिखा हुआ है, डी वाई रहने दो, इसको क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर, अब क्या होगा, एक्स टू दी पावर 10, इन दोनों का सेम होना जरूरी है, तो माइनस पावर आगे आ गया, एक पावर लेस करो, -10 में -1 करोगे, माइनस का 11 इंटू जिसको x पील के उसको डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, और ये कितना होगा, -10 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर, इसको उल्टा करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा बेटा, 11 इंटू डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू। तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया, यानी मतलब सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्या अगर के टर्म में बोला जाए तो ये तो बेटा सेकंड ऑर्डर से ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू एक्स वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा। नहीं, अगर उसको बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, फिर इसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई, इसको इसमें एक ही चीज़ पूछी जाएगी फिर आपसे, ये जो है आपका ये डी एक्स लिखा है तो ये डी एक्स टू, इसको डिफरेंशिएट, इसका कितना होगा 10 डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पावर 9, और फिर इनटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा जरा एक क्वेश्चन लिखिए, जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये आईआईटी में पूछा गया है प्रश्न, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, इसको नोट कर लीजिए पहले। कितना आ रहा, इसको करेंगे सर, इसको ये निकालना है बस, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन दे रहे थे, चलो लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है डी टू वाई
अपॉन dx2 की पावर -1। दूसरा ऑप्शन है माइनस का dx अपॉन dy d2y/dx2, ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है, जल्दी करो पहले इसको, मतलब कुल मिला के इसको d2y/dx2 के टर्म में बताना है। सारे ऑप्शन ऐसे ही दिए थे, IIT में पूछा गया प्रश्न है। बताओ। इन ऑप्शन को देख के पता चल रहा है ये किसके टर्म में पूछ रहा है। इस ऑप्शन को देख के पता चल रहा है ये किसके टर्म में पूछ रहा है, d2y/dx2 के टर्म में इनका आंसर बताना है। तो क्या होगा आंसर? अब देखो हम बताते हैं। हो गया बेटा, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी आ रहा है, बी। चलो देखते हैं क्या उत्कर्ष, उत्कर्ष बता। देखो अब हम बताते हैं क्या आएगा। d2x अपॉन dy2, क्या रहा ऑप्शन, जल्दी बताइए। सी। d/dy ऑफ dx अपॉन dy। जब आपको dy/dx के टर्म में चाहिए आंसर d2y/dx2 के, तो ये दोनों का क्या होना चाहिए, dx। तो इधर dx कर लेते हैं, और इधर तो आपको मालूम है dy/dx की पावर -1, इधर n2 में dx अपॉन dy। देखो ये dy नीचे बना हुआ है, dx कटेगा, वही चीज वापस आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे -1 आ गया। फिर कितना होगा, dy/dx की पावर -1 यानी -2, एक पावर लेस हो गई। n2 फिर जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन d2y/dx2, और इसको लिख सकते हैं dy/dx की पावर -1। उल्टा करोगे पावर में 1 है तो यहाँ पर पावर में -1 हो जाएगा। अब ये माइनस, इसके बाद क्या होगा, d2y/dx2 लिखेंगे n2 dy/dx, बेस से में पावर ऐड करोगे -3 होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ गया। हो गया बेटा, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे लिखिए नेक्स्ट। इफ y इज इक्वल टू a sin log x, देन x² y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है y, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -y, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए वैल्यू क्या होगी।
y1 ये एक्चुअल में है 12th का क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और आईएससी बोर्ड तीनों बोर्ड में क्वेश्चन है। ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, हमने इसको प्रूफ दैट से हमने ऑप्शन वाला क्वेश्चन बना दिया। तो ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगी। देखो बेटा, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है से। देखो आप बच्चों को क्या बताएं, y इज इक्वल टू a साइन log x। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में y1 और y2 एक साथ आ रहा हो, y1 और y2 का मतलब है dy बाई डी एक्स और d2 y बाई डी एक्स, ये दोनों एक साथ आ रहे हो। बात को समझ रहे हो? किसी क्वेश्चन में जैसे y1 y2 दोनों एक साथ आ रहे हो, y1 y2 का मतलब y1 मतलब क्या हुआ dy बाई डी एक्स और y2 मतलब d2 y बाई डी एक्स। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना होगा, आप देखिएगा तुरंत आपको एक तरीका लगाना है, ये दोनों एक साथ आ जाएं। क्या करेंगे, देखो इधर डिफरेंशिएट करो पहले दोनों तरफ, इसका डिफरेंशिएट करो y1, y का क्या होगा, जब dy बाई डी एक्स नहीं लिखा तो हम y1 लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, a टाइम्स साइन x का होगा cos x इनटू log x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 बाई x। x इधर मल्टीप्लाई में लिखोगे x इंटू y1 इज इक्वल टू a इंटू कॉस log x हो गया। dy बाई डी एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, y का डिफरेंशिएशन y1, साइन x का होगा cos x इनटू जिसको x समझोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का बेटा होगा 1 बाई x होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद जब भी अगर आपको ऐसा सवाल मिले डिवाइड में कुछ भी बच रहा है उसको इधर ले आया करो हमेशा, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करो। देखो जो चीज़ पूछी वो अपने आप बन जाएगी। डिफरेंशिएट करो, इधर कितना होगा प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट करोगे तो x का होगा 1 इंटू y1, यानी x का मतलब डायरेक्ट लिख देंगे y1 प्लस ये होगा ना बेटा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 इंटू y1, y1 होगा, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2 और x को मल्टीप्लाई में लिख दोगे इज इक्वल टू, इसको x की तरह समझोगे माइनस कॉस x का माइनस साइन x n2 में जिसको x समझोगे इनटू में उसका डिफरेंशियल log x का 1 बाई x होगा। ठीक है बेटा, यहां पर जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे x का हो गया 1, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में y1 प्लस y1 का डिफरेंशियल y2 और ये पहले वाले को मल्टीप्लाई में cos x का होगा माइनस साइन x, फिर गुणा में इनटू में जिसको डिफरेंशिएट करोगे उसका डिफरेंशियल log x का 1 बाई x। x को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा x इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x। तो कितना लिखोगे बेटा, इसको पहले लिख दो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू a साइन log x, a साइन log x y इज इक्वल टू a साइन, क्या लिख दोगे y माइनस y। तो क्या हो गया ऑप्शन सी ऑप्शन, बहुत ईजी। नेक्स्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1, ऑप्शन यही है। बताइए कैसे होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू, बताना है किसके इक्वल होगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, कैसे होगा बेटा।
y इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करो कितना होगा y का, y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। दोबारा ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1 होगा, सॉरी। फिर से डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, फिर इनटू में जिसको x समझा इनटू में उसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2x, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन y1 का y2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का होगा 0। 2 से 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का x इंटू y1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 माइनस स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर इंटू y2 माइनस का x इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ऑप्शन बी पार्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आए बेटा समझ, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सवाल आपको परेशान करे ना तो परेशान ना होना। किसमें, कैसे बाइनोमियल क्वेश्चन, हाँ वो वाला समझ गए, वो समझ गए, रुक जाओ अभी बताएंगे। इस टाइप के सवाल जब होते हैं उसको डिफरेंशिएट करो, उसमें एक्सपोर्ट कर दो बस। ऐसा सवाल हो दिया होगा, आपने देखा होगा C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3, हाँ तो बस ये ऐसे ही कर लेना। जब ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, एक्सपेंशन। अबे इसमें कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है बाइनोमियल, इसलिए दिक्कत होगा। ये होता है, ये सबके ऊपर से n हटा दो, यानी वो अंडरस्टूड है n है सबके ऊपर, और डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह 1 पुट कर देना, निकल आएगा ये चीज़। क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे पावर आगे आएगी और हमें वही चाहिए आगे, जितना c के नीचे ना, ये कितना होगा c3x3, तो 3 आगे आ जाएगा, ये होता है। देखिए हायर ऑर्डर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू इसे क्वेश्चन और देखेंगे, y इज इक्वल टू साइन x। ये क्वेश्चन 12 की बुक में भी आपको दिखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। हमारा मकसद 12 के क्वेश्चन बताना है, हमारा मकसद है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। y2 प्लस y1 10x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है cos स्क्वायर x, दूसरा ऑप्शन है माइनस cos स्क्वायर x, तीसरा ऑप्शन है sec स्क्वायर x, चौथा ऑप्शन है माइनस sec स्क्वायर x। बताइए कैसे होगा। इसमें अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होगा। y1 y2 दोनों एक साथ आ रहे, कैसे किया जाएगा। बताइए, हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा बेटा क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया आंसर बताया हमने।
हो गया बेटा? दिखाइए कि आपने कैसे किया बेटा, ज़रा देना कॉपी अपनी बस हल्का सा देखने दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो इधर बेटा, सॉल्यूशन पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, जरा एक बार डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? साइन के आगे वाले को x समझेंगे, साइन x का cos x, फिर n2 में जिसको x समझा है बेटा उसको डिफरेंशिएट करोगे cos x हो जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएशन कितना होगा? y2 प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, फिर n2 दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में cos x, क्योंकि डिवाइड में तो है नहीं जो क्रॉस ले जाओगे भाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का साइन x फिर इंटू साइन x का cos x, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे प्लस cos x का क्या होगा? माइनस का साइन x इंटू cos साइन x। हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पे कितना होगा? y2 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम y लिख सकते हैं ना, तो माइनस का y और ये cos स्क्वायर x माइनस, लेकिन कहीं भी अभी y1 नहीं आया, तो y1 की एंट्री कैसे होगी बताइए? y1 का मतलब क्या हुआ बेटा? cos sin x के साथ अगर cos x होगा तभी हमारा क्या होगा बेटा? y1 आएगा। तो हमने क्या किया, cos sin x है, इसमें cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो बेटा ध्यान दो, cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अभी हमारा यहां पर तैयार हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा 10x n2 का y1, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो y2 प्लस y1 10x इज इक्वल टू, ये y1 10x इधर ट्रांसफर होगा, प्लस हो गया, इज इक्वल टू माइनस का y cos स्क्वायर x, तो y2 प्लस y1 10x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? बी पार्ट होगा, y2 प्लस y1 10x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का cos स्क्वायर x। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया? हो गया ना बी पार्ट। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और जरा देखते हैं आप लोगों में कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, अच्छा इसका डिफरेंशियल तो आ गया ना, मतलब ये जो बताया था क्या है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है मालूम है? देखो इसका 1 होगा, इसका रूट एक्स का इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ इसके डिफरेंशियल में ये पूरा फिर से लिखना है और डिवाइड में कितना लिखना है? ये अंडर रूट वाला टर्म डायरेक्ट कर दिया करो। जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन दिया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या होगा इसका आंसर? तुरंत बताओ, क्वेश्चन ही लिख दो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड में इस वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा? चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करें, जैसे sin इक्वल टू tan इनवर्स x के, अभी वो आ जाएगा सब। जी मीन 2017। देखो इधर, जैसे मान लीजिए बताते हैं उस क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो, जी मीन 2017। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर
5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5। अच्छा, माइनस वाले केस में क्या होगा? अगर बीच में माइनस रहेगा, इसमें ए पे ना ध्यान देना, ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। इसका माइनस वाले केस में क्या होगा? आंसर 1/2 रूट एक्स इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, माइनस का एक्स, माइनस कॉमन लिया, मतलब जो दिया हुआ उसी को उतार दीजिए माइनस ब्रैकेट के बाहर, और ये अंडर रूट के अंदर ये वाला, या ये याद रखो, इसको उतार दो, ये अंडर रूट के अंदर वाला लोगे तो माइनस खुद ही आ जाएगा। मतलब ये वाला सेकंड पार्ट हमें डिवाइड में लिखना है, उसमें प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस ऊपर आ जाएगा। तो अब बताइए इसमें क्या पूछ रहा है? ये y दिया हुआ है, देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन है 225 वाई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 224 वाई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 125 वाई, और चौथा ऑप्शन है 225 वाई। बताइए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? y इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 5, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू किसके इक्वल होगी ये बतानी है। तो बताइए किसके इक्वल होगा ये वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर ये दिया हुआ है। अब ये आपकी एक परीक्षा है जबरदस्त, इस परीक्षा में पास होते हो फेल होते हो पता चलता है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। यहां पर ध्यान देंगे d2y बाई dx2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, और जानते हो जो मैंने अभी टेक्निक सिखाई थी, स्टाइल सिखाया था, अगर उस स्टाइल को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन होगा। बहुत लोग सोचते हैं d2y बाई dx2 निकाल लें और फिर यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इतना टाइम थोड़ा ना बेटा, आपको तुरंत ये पूरा पूरा खुद ही मिल जाएगा। क्या करोगे? पहले एक बार डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, क्या होगा? dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 5x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो अंदर वाला है उसको डायरेक्ट बताया था मैंने, डायरेक्ट क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, उसी को लिख दीजिए, और सेकंड जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर उससे डिवाइड कर दीजिए। इसमें भी वही होगा, 5 आगे आ गया, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 4 इंटू, उसी को लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय, ये माइनस ऊपर ले लिया, नीचे प्लस था, ये माइनस से जब सेकंड टर्म वाले से डिवाइड करोगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर इधर ले, एलसीएम लोगे इधर आ जाएगा ना बेटा। तो ये हो गया 5 इंटू, इधर कितना हो गया? दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 हो गया, 5 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बीच में माइनस हो गया ना यहाँ पर।
तो बेटा यहाँ प्लस था ना पहले, हाँ तो प्लस भी होगा ना सर वहाँ पे, हैं प्लस भी होगा वहाँ पे। बेटा? तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वजह से माइनस नहीं आएगा, हाँ इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, माइनस समझ लो शुरुआत में, प्लस है वो, नहीं है समझ में? बेटा यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 1, ये रूट एक्स ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप जब दोबारा करोगे 5 आगे एक पावर कम हो गई, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप देख सकते हो x का हो गया 1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर n2 2x, जब एलसीएम लोगे तो आपको माइनस, अब कितना होगा बेटा? n2 dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया? 5x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 माइनस, ये भी पावर 5 हो गई, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5। अब क्या होगा? फिर दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा? रूट एक्स, पहले वाले का रूट एक्स का आप जानते हो 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, फिर n2 में जिसको अंडर रूट के अंदर x समझा उसका डिफरेंशिएशन 2x, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में dy/dx, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन d2y/dx2, और पहले वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे इज इक्वल टू 5 आ गया, कितना होगा? 5 आएगा, कितना हो गया? 25 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इंटू कितना होगा? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया बेटा? नहीं आया समझ? अब इधर कितना होगा? इधर 5 फिर बाहर आएगा, माइनस का 25 x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इंटू कितना होगा? x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर ये क्या होगा? इधर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले बताओ। प्लस हो जाएगा बेटा। तो अब बहुत इजी हो गया। अब क्या करेंगे? ये प्लस हो जाएगा बेटा, इसका इससे डिवाइड करना पड़ता है ना, ये तरीका बताया था। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें? सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें? सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई में दूसरे वाले को। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? रूट 1 माइनस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, कैंसिल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू डी बाई डी देखो तैयार हो रहा है। और इधर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स 2 हो गया। ये देखो, और इसके बाद इधर कितना होगा? इधर तो इधर मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया। इधर 25 कॉमन आ गया तो कितना हो गया? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5। आप बता सकते हो हैं? क्या हो गया? हैं 25y आ रहा है, तो यहाँ पे 25y तो ये ऑप्शन ही नहीं है। ओहो, हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पर 15 था, तो इस हिसाब से ये हटा देंगे, ये हटा दो बस। ठीक, सही ऑप्शन ही तो सही करना है। तो क्या होगा? 25y। अच्छा, वाई स्क्वायर देखिए, बहुत 25y स्क्वायर वाई होगा, ये पूरी वैल्यू वाई हो गई। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए 15 थी, पावर दोनों की पावर 15। इसका मतलब ढेर सारे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप का जो 15 और ये देखो 15 आगे आएगा, इसका मतलब ये हुआ, इस टाइप के सवाल का जो आंसर हो जाता है
इसकी वैल्यू क्या हो जाती है एन स्क्वायर वाई, सही है ना। कितनी होगी वैल्यू एन स्क्वायर वाई, देख लो। तो अब एन 15 है, 15 का स्क्वायर बन गई टेक्निक। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन दे रहे, कभी कभी यार ऐसे परेशान करने के लिए सवाल दिए जाते हैं आपको और आप फालतू में परेशान हो जाते हैं। जैसे देखिए इधर सुनिएगा, मिटा दें इसको, फंडा नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सुनेगा, मतलब आपको समझ में आ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे अगर हमने कहा टेन इनवर्स 7x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12x स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, बोलो, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, बट ठीक है, समझ में आ गया होगा। टेन इनवर्स 4x प्लस 3x, मतलब ये फॉर्मूला जो होता है इन दोनों का जो समेशन है नीचे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, ये अपोजिट साइन की होनी चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स 4x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स 3x। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लिखना चाहेंगे और इसको देखें कौन कर पाएगा। क्वेश्चन लिखना बेटा। अच्छा, जैसे अभी मान लीजिए आपने कहा बेटा, उसी को बता देते हैं। जैसे हमने कहा फाइंड द, या हमने लिख दिया, सॉरी, फाइंड द डेरिवेटिव log x with respect to x cube या with respect to sin x प्लस का 2, यही है ना। डेरिवेटिव जिसका बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, sin x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में बताना है। यहाँ पे कह रहा है, बता दे, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स प्लस 2, यही तो होगा भाई। आज तक हमने सुना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन सर ये आज क्या सुन रहे हैं हम, लॉग एक्स का डिफरेंशियल किसी दूसरे के, हम तो बड़ी दिक्कत हो रही है, सुनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स सुना है, सुन लेना, आंसर तुरंत लिख दो। मान लीजिए हमने इसको कह दिया 10x, लॉग एक्स ने 10x बोल दिया, इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में, बताएं क्या करना है। जिसका डिफरेंशियल बोल रहा कर दो, क्या होगा डिवाइड में, डिवाइड में जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा उसका भी डिफरेंशियल करके नीचे लिख दो। कितना हो गया, कितना हो गया फाइनली, आया समझ में। जब भी आपको किसी का डिफरेंशियल बोला जाता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बेटा आप उसका डिफरेंशियल कर दो, उसको न्यूमरेटर में लिखो, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसका भी डिफरेंशियल करके डिनोमिनेटर में लिख दो। सर ये हुआ कैसे, अगर इसे डिटेल में समझेंगे तो देखिए मेथड फर्स्ट, ये तो मेथड 2 हमने बता दिया, ट्रिक वाला मेथड। बाकी मेथड फर्स्ट देखो डिटेल में, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल सिखाया था। क्या होती पैरामेट्रिक इक्वेशन, जब x और y अलग अलग दिए होते हैं किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, उसी को हम नाम देते हैं पैरामेट्रिक। जहां x है तो फिर वहां कहीं y नहीं होगा। तो जरा देखेंगे क्या होता है, आपको बता दें मेथड फर्स्ट में हमने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू sin x प्लस 2। अगर मेथड फर्स्ट डिटेल वाला मेथड है, इसको डिटेल में समझो। लेट कर लिया पहले वाले को u, क्या कर लिया बेटा, पहले वाले को u, एंड दूसरे वाले को क्या मान लिया v, क्या मान लिया v। किसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले का, u वाले का, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। ये हो गया ना। तो क्या होगा बताओ, du बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x का क्या होगा
सेक स्क्वायर एक्स, और डी वी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, साइन एक्स का कॉस एक्स, इस कांस्टेंट का 0। तो डी यू बाई डी बी कितना होगा बेटा, बोलो। अब तो तुम समझ गए रहे, अब सर छोड़ दीजिए, अब हम कर देंगे। ये हो गया ना, अब समझ में आ गया पैरामीट्रिक की तरह। ये समझो u और v हमारा एक 2 वेरिएबल है और एक तीसरा वेरिएबल x है, तो u और v दोनों अलग अलग दिए किसी तीसरे वेरिएबल, तो बन तो गया पैरामीट्रिक की तरह। तो क्या करना फालतू, इतना डिटेल में करना ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट कर देना। ठीक है, आया बेटा समझ में यूरा। कभी भी आपको किसी का डिफरेंशियल बोला जाए तो आप क्या करोगे बेटा, आप उसका जिसका डिफरेंशियल बोला कर दो डिफरेंशियल, और डिवाइड में जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसका डिफरेंशियल करके डिनोमिनेटर में लिखना है। अच्छा, अगर मैंने इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में बोला तो cos x डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, यानी फाइनली cos क्यूब एक्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। बता सकते हो क्या होगा, cos x डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा, कितना होगा, cos क्यूब एक्स होगा। cos x कितना है, पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2 का होल क्यूब कितना होगा बेटा, 2 रूट 2, भाई 1 बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई 2 2 रूट 2, ये आपका आंसर होगा। 1 बाई 2 रूट 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज़ कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, खतरनाक क्वेश्चन। इसमें तो तुम कर लोगे तो समझ जाएंगे कि बहुत खतरनाक आ गया, लेकिन ये खतरनाक सवाल है। ये भी जेईई मेन 2017 में पूछा गया। इसी ईयर से सन 2017 से ही ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी एग्जाम की। ठीक है ना बेटा, पहले ऑफलाइन एक पेपर था, एक ही पेपर पूरे इंडिया में होता है। ऑनलाइन में फ़ायदा ये है, अभी आपने देखा होगा एग्ज़ाम कब हुआ था इसका, नहीं इसका 6 सितंबर को हुआ था, 1 2 से 6, कितने तारीख को रिजल्ट आ गया था, 10 या 11 को आ गया था, 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। समझ रहे हो, तो ऑनलाइन में कई फ़ायदे होते हैं। ये सब पॉसिबिलिटी ऑनलाइन की वजह से हुआ, और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट में कोई मतलब वो नहीं हो सकता, एरर नहीं हो सकता। कंप्यूटराइज है, कैलकुलेटर कभी एरर करेगा? आप कुछ लिखोगे बस, आप मल्टीप्लाई का साइन अगर सही से डालोगे तो तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, इसलिए एरर, यही वो साल है जिस साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। लिखेंगे 2x इज इक्वल टू y की पावर 1/5, गलत दिया हुआ है, एक मिनट इसको चेक करिए। प्लस y की पावर -1/5 एंड एक्स स्क्वायर, नहीं भी आएगा तो परेशान ना होना, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। एक्स स्क्वायर -1 इंटू d2y/dx2 d2y/dx2 प्लस का लैम्डा एक्स इंटू dy/dx प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है देन लैम्डा प्लस के इज इक्वल टू, जैसे देखो कभी कभी हम सवाल बना देते हैं, आपको लगता होगा ऐसे सवाल बना रहे हैं, तो ये इस टाइप के पूछे भी गए हैं ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक अननोन कर दिया लैम्डा और एक कर दिया के, तुम उसका पूरा आंसर निकाल लो तो जो जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो आपका लैम्डा हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा वो दूसरा के हो जाएगा, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा।
यहाँ पर आपको समझना है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा लगा दें जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जल्दी से दिमाग लगाइए। चलो हम बताते कैसे होगा। यह एक बार तुम घर में प्रयास करोगे एक बार करके प्रयास करें, हैं? एक बार करके प्रयास करें। करके देखना आखिर मतलब ऐसा क्या है इस सवाल में, परेशान हो जाना खूब। मतलब ये सब सर थोड़ा बहुत आ गया मतलब। आ जाएगा, परेशान ना हो, कुछ करना पड़ेगा। चलो इधर देखो, इधर नेक्स्ट एक चीज़ और लिखेगा। देखो इधर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बहुत क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले टाइप के लिख सकते हैं आप। जैसे लिखा है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लीजिएगा। ये 2 tan इनवर्स x हो जाता है। tan इनवर्स साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई, एक खास बात है 2 को छोड़ देना, जो ये उसका स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए। जरूरी नहीं है, हो सकता है ऐसे भी लिखा हो tan इनवर्स 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो मैंने कहा ना 2 को छोड़ दो, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 2x 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे 2 tan इनवर्स 2x, यानी ये 2 बाहर निकल के आएगा और tan इनवर्स 2x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ये लिखोगे 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x के आ गया। कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर, कितना होगा बेटा 2 tan इनवर्स x। जरूरी नहीं x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका जी मीन में पूछा गया है 2018 में। और क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस 9 की पावर x, देन f डैश 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है √3 log √3, दूसरा ऑप्शन है माइनस √3 log 3, तीसरा ऑप्शन है माइनस √3 log √3, और चौथा ऑप्शन है √3 इंटू log 3। बताइए कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? बोलो हो जाएगा ना, आराम से हो जाना चाहिए बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाई ये 3 स्क्वायर का पावर x, तो 3 की पावर x का होल स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर, क्या होगा 2 tan इनवर्स x, यानी इसको लिख दिया 3a की पावर x। तो डिफरेंशिएशन करो कितना होगा, f डैश x 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर n2 में जिसका डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएट करोगे log 3, तो f डैश x कितना होगा माइनस 1 बाई 2, 2 टाइम्स अच्छा इधर रखोगे, इधर रखो माइनस 1 बाई 2, तो 3 की पावर माइनस 1 बाई 2 रखने का मतलब 1 अपॉन 3 की पावर 1 बाई 2, यानी 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1 बाई 3, इधर लिख सकते हो 1 बाई √3, और ये log 3। तो फाइनली 3 एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2, 3 ऊपर गया और 3 में 1 जोड़ोगे 4, 1 अपॉन √3 इंटू log 3,
2 दूनी 4, फाइनली कितना हो गया 1/2√3। समझ में आ गया होगा। एक √3 कट जाएगा √3 से, √3 इंटू √3 लिखोगे, एक √3 कैंसिल हो गया। कोई है ऑप्शन? ये 1/2 ऊपर ले जाए, लॉग के आगे जो नंबर है इस नंबर को ऊपर ले जा सकते हैं पावर में, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 3 की पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं √3 log √3। कोई है ऑप्शन? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो डिफरेंस ऐसे करोगे, एक्स समझ के बहुत लंबा पड़ जाएगा। 2x साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर। देखो x की तरफ फील किया 1 प्लस स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x। और डायरेक्ट हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस स्क्वायर, फिर जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएट करोगे 3 की पावर x इंटू log 3, और x की जगह -1/2। जब आप x की जगह -1/2 रखते हो तो 3 की पावर -1/2 क्या होगा? बोलो बेटा, 3 की पावर -1/√3 क्या होगा? 3 की पावर -1/2 होगा 1/1 क्या होगा? √3 होगा। तो यहां पर -1/2 का मतलब 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे 1/3। एलसीएम लोगे 3 सबसे ऊपर चला गया, 3 में 1 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, 2 2 से 4। और ये √3 को, इस 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, एक √3 कट गया √3, और ये 1/2 पावर में चला गया, √3 log √3। ये आपका आंसर हो गया, √3 log √3। ये आपका ऑप्शन ए पार्ट हो गया। 1/1 और तो ये क्या होगा बेटा 1 प्लस x पॉजिटिव x नेगेटिव है, कितना 1/1 माइनस x। ठीक है, अब ये अगर डेरिवेटिव होगा, अगर LHD RHD बराबर होगा तो वो डेरिवेटिव, क्योंकि मॉड आ रहा है ना। अब दिक्कत है, जैसे मॉड आने पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो x अगर पॉजिटिव है डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा -1/x², x ग्रेटर देन 0, इसको डिफरेंशिएट करो -1। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे LHD कितना होगा, क्या होगा? पहली बात 0 पे आएगा नहीं ना, 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए इसीलिए LHD RHD अनइक्वल आ रहा है। अगर 2 पे बोलोगे तो 2 पर क्या होगा, इसी का डिफरेंशिएशन करके, मतलब 2 पर बोलना है तो आपको मालूम है 2 तो पॉजिटिव है, तो डिफरेंशिएट कर दो भाई। मॉड x किस पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो इसलिए वो 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। कुछ ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी जिस पॉइंट पर थी तो उस पॉइंट पर रहेगी, जिस पॉइंट पे नहीं है उस पर नहीं रहेगी, चाहे तुम कांस्टेंट कितना भी ऐड कर दो। ठीक है ना बेटा? log mod x और किस पॉइंट पर, अभी आप देख लीजिएगा पहले, अभी आगे पहले लिख लो जरा। एक क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। ये आपका प्रश्न है जेई मेन 2017। मॉड लगता है तो मैंने आप बच्चों को बताया था, ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो ये है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था, याद करो x² - 2, और ये है 3 - 2x - x² और प्लस इधर लिखा है मॉड x। अगर मैंने कहा एट x = 1 सॉरी, तो 1 पर हमने मान लो f' 1 ही पूछ लिया,
बताओ क्या होगा, नहीं हो पाएगा क्या डिफरेंशियल? हो जाएगा। कैसे? कैसा आएगा? माइनस हटाओ, +2। मॉड के अंदर जब नेगेटिव होता है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें दोनों में। इधर ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, 0 हो रहा है, तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मॉड के अंदर अगर कहीं पर भी वो बेटा देखो, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल। आपको मालूम है मॉड एक्स किसकी वजह से 0 होता है? केवल आपको मालूम है कोई एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया तो चाहे सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए, फेल ही होगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो। वो बाउंड्री पे बोल रहे हो तो बाउंड्री पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, चलिए आइए जे मेन 2017 का एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इफ और x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, सॉरी 1/4, तो फिर बोला जा रहा है द डेरिवेटिव ऑफ बताइए कैसे हुआ? डेरिवेटिव पूछ रहा है इसका। पहले एक काम करो, इसको थोड़ा इजी कर सकते हो। tan इनवर्स क्या लिख सकते हो? 2 × 3x रूट एक्स, 1 - 3x रूट एक्स है। सही है क्या? सही है? बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहले ही बताओ। 9x² x सही बन रहा है। तो इसको मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स 3x रूट एक्स। तो बहुत ईजी है। और ये तो आप जानते हो यार, x रूट एक्स क्या होता है? x की पावर 3/2। भाई x का मतलब 1 पावर, रूट एक्स का मतलब 1/2 पावर। बेस से में पावर ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस जिसको x समझा उसका स्क्वायर, n2 में जिसको x समझेंगे उसका डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? x रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x रूट एक्स का मतलब क्या समझो उसको? x की पावर 3/2, 3/2 आ गया x की पावर एक लेस हो गई पावर। तो एक काम करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ये रूट एक्स हो गया। समझ गए होंगे? अरे भाई 3/2 में -1 जाएगा तो 1/2 बचेगा। भाई 3/2 में -1 करोगे कितना होगा? 1/2 होगा। और x की पावर 1/2 क्या होगा? रूट एक्स। 3 3 जा 9 रूट एक्स, 1 + 9x³। तो इसके बाद क्या होगा? रूट एक्स को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वही हमारा क्या होगा बेटा? रूट एक्स को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वही हमारा क्या होगा? gx होगा। तो कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, रूट एक्स × gx। तो जो gx होगा वो क्या होगा? जो भी उसके साथ रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वही हमारा gx होगा, 9/1 + 9x³ आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। इसी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में भी आया था, और यही क्वेश्चन जो है आपका आईआईटी का ही क्वेश्चन है, सॉरी। देखो जे मेन 2014 का क्वेश्चन है, लिखिएगा
इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ एंड कितना आएगा? सी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं। अब देखो देखो इधर बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। G इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f। G डैश एक्स हो गया। सी ऑप्शन कैसे बता दिया आप लोगों ने? ये कॉन्सेप्ट को जरा देखिएगा। यहां पर अगर कभी भी आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हो, देखिएगा इधर बहुत बड़ा, f इज इनवर्स ऑफ g, यह लिखा है g इज इनवर्स ऑफ f। दोनों एक दूसरे का इनवर्स, यानी यहां से कह सकते हैं f इनवर्स ऑफ g और ये g इज इनवर्स ऑफ f। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखनी है आप बच्चों को, कभी भी आपको अगर मैंने fx मान लीजिए कुछ दे दिया, आपको कुछ भी दिया हो x+2, या मान लीजिए कुछ भी आपको गिवन कर दिया sin x दे दिया मान लीजिए, तो ये इंटरवल देना पड़ता है, समझ रहे हो? क्योंकि sin x आपका जो है इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पीरियोडिक है। पीरियोडिक में वैल्यूज रिपीट होती है, मैनी वन होता है, कई बार वही वैल्यू दोबारा मिलेगी। और इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 और 1 2। तो ये परेशान होना, इसीलिए सब लिखा होता है कि x जो है -π/2 से π/2, ये लिखा होगा f फ्रॉम -π/2 से π/2, ये r मान लो ऐसे दीजिए। तो -π/2 से π/2 मतलब ग्राफ आपका यहां से लेकर और कहां तक बनेगा? यहां तक बनेगा, इसके आगे ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, ये अब ये 1 1 on 2 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैंने कहा g इज इनवर्स ऑफ f, तो बताओ g डैश x क्या होगा? तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैंने कहा g इज इनवर्स ऑफ f, तो कितना होगा? f इनवर्स x gx, तो कितना होगा? x इज इक्वल टू f ऑफ gx। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करो कितना होगा? x का कितना हो गया? कितना हो गया? और इसका तो इनवर्स तुम जानते हो क्या होता है? साइन इनवर्स x क्या होता है भाई? साइन x का जो इनवर्स वास्तव में y इज इक्वल टू साइन x, आपको बताया था x को इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो साइन इनवर्स y, बाद में क्या होगा? वो x को y लिख देना, y को ये होगा, तो ये क्या होगा? उसका इनवर्स होगा। अब इसको fx पहले कहा था, जब ये इंटरचेंज करने के बाद उसके बाद y को अब f इनवर्स x लिखते हैं, तो इसका इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स x। ये बात को ध्यान रखना। अच्छा ये बताइए, g डैश x का मतलब ये हुआ इस f इनवर्स x का हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। यही मतलब है, मतलब f इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही तो हुआ। gx अगर उसका इनवर्स है तो g डैश x का मतलब क्या हुआ? उसका डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो कितना होगा? f डैश gx इंटू कितना, यहाँ पे तो ऐसे ही कर लोगे,
भाई आपको ये एफ एक्स दिया हुआ है, अगर आपने ये लाइन लिखी मान लीजिए, ये कितना होगा जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स कितना होगा 1/f डैश जी एक्स। ठीक है, अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ डैश का मतलब हुआ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जी एक्स है कितना बताओ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर हमने x का डिफरेंशिएशन किया है 1, f इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे g डैश x, तो f डैश gx अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें gx को देखना होगा। gx कितना होगा, gx यही तो लिखा है साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये कितना होगा साइन इनवर्स x, f डैश साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन cos x। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब आपको बात समझ में आ रही है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं आपको। ये देखो ये कितना हो गए f डैश, ये देखो g डैश x कितना हो गया, यहाँ पर तो दिया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोल रहा है तो हमें मालूम है इसका जो इनवर्स है gx वो क्या है, वो क्या है इसका इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस स्क्वायर। तो यहाँ से भी वही आएगा, आप आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये कितना होगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन इसमें रखो साइन इनवर्स कितना है बेटा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो ये क्या लिखना लिख देंगे कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और ये मालूम है आपको 1/cos, इसको साइन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स √1 माइनस स्क्वायर, वो क्या लिखते हैं कॉस इनवर्स, कॉस हट जाएगा वही आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे तब आप समझ पाएंगे, क्वेश्चन लिखिएगा। मतलब बस ये याद रखना, एक बात ध्यान रखना, f इज इनवर्स ऑफ g अगर है तो ये ध्यान रखना, देन g इज इनवर्स ऑफ f होगा बेटा। ठीक है, तो ज़रा एक क्वेश्चन लिखेंगे और इस क्वेश्चन का जो है IIT 2009 में पूछा गया है, जल्दी लिखिएगा क्वेश्चन। इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e⁻x/2 and gx f inverse x, then the value of g-1 is IATQ। IATQ मतलब इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बताइए इसका आंसर बताओ।